Hi guys everyone, this video presented by Shah Publication. Let's start. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स, रेलवे की तरफ से काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी किया जा रहा था कि रेलवे में वैकेंसी आए, लेकिन फाइनली वैकेंसी आ गई हैं। तो ये जो आपकी लोको पायलट की वैकेंसीज़ हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे वैकेंसीज़ हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, यानी लोको पायलट की ये वैकेंसीज़ होने वाली हैं। और टोटल जो वैकेंसी हैं वो 5,600 हैं। जॉब लोकेशन आपको जॉब कहाँ, आपको सर्विस कहाँ करनी है, तो वो ऑल इंडिया आपको कहीं भी, तो ऑल इंडिया रहेगा। एज लिमिट जो हमारी जो रहने वाली है इसमें, तो वो आपका 18 से 28 है। और अपर एज लिमिट का जो है आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से मिलेगा। जैसे SC, OBC, एक्स सर्विसमैन, तो अपर एज लिमिट जो है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से मिल जाएगा। तो जो जनरल के लिए वो 18 से 28 एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें 12th मांगा है, या 12 प्लस उसके साथ, यानी 12 हो आपके पास, 12th करा हो आपने, यानी +2। और साथ में ITI हो आपके पास, ITI और किस में हो, इन स्पेसिफाइड ट्रेड्स लेके एक्ट, अप्रेंटिसशिप से, और डिप्लोमा इन मैकेनिकल। या फिर आपके पास ITI नहीं हो तो क्या डिप्लोमा हो, जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में क्या कौन कौन सी ब्रांचेज हैं आपकी, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन टाइप्स ऑफ द ITI नहीं है। अगर किसी के पास ITI नहीं है तो डिप्लोमा जो होल्डर हैं वो भी इसे अप्लाई करेंगे। फ़ीस मेल के लिए जो होने वाली है, मेल कैंडिडेट जनरल के लिए, वो आपकी 500 होने वाली है। क्या है, 500 होने वाली है। और बाकी के लिए जो फ़ीस है, OBC, आपके लिए क्या है, OBC, ST, SC, या PWD और एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए, तो इनके सब के लिए जो है वो आपकी 250 रुपीज़ रहने वाली है। जनरल मेल में 500 फ़ीस है, और बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए वो आपकी 250 रुपये हैं। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी 250 रुपये हैं। यानी जनरल मेल के लिए, जनरल हैं आप, अगर मेल हैं तो 500, और बाकी अदर जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, SC, ST, OBC, एक्स सर्विस मैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, उनके लिए 250 रुपये हैं। ओके, कितने हैं, 250। ओके, ये तो फ़ीस की बात हो गई। अप्लाई जब आप करोगे तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस आपका देखिए 4 पार्ट में। आप CBT बेस्ड आपका टेस्ट होगा असिस्टेंट लोको पायलट का। उसमें CBT आपके 2 होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ओके, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फाइनली आपको जॉब लेटर मिल जाएगा। ओके, अभी हम ब्रीफ में नीचे देख लेते हैं। अप्लाई कैसा, कब तक करना है, देखिए अप्लाइंग डेट ऑफ एप्लीकेशन वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग डेट आपका क्या रहने वाली है, वो आपकी फरवरी, यानी 19 फरवरी रहने वाली है। क्या रहने वाली है, 19 फरवरी रहने वाली है। तो ये हमारी क्लोजिंग डेट है। ओपनिंग डेट हमारा जो है 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, और क्लोजिंग डेट आपका 19 फरवरी 2024 है। डेट ऑफ क्या मॉडिफिकेशन और विंडो फॉर करेक्शन के लिए जो विंडो खुलेगी वो 20 फरवरी से 29 फरवरी तक रहेगी करेक्शन विंडो। तो आप जो फॉर्म जो भरना वो केयरफुली भरना, क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि आपको विंडो में जाके फिर करेक्शन का आपको वेट करना हो। ओके, केयरफुली भर लीजिएगा। ये है पोस्ट का जो नाम है वो असिस्टेंट लोको पायलट है। पे लेवल जो है, पे लेवल इन 7th CPC लेवल 2 है, और इनिशियल पे जो है 1919 रुपये, 19,000 रहेगा। यानी इसके लगभग 35,000 आपकी सैलरी बनेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड एज एस ऑन, यानी एज का जो हम डिस्कस कर चुके हैं, 18 से यानी 30 ईयर्स एज ऑन कब हो, 1/7/2024। टोटल वैकेंसीज़ जो है 5,696 वैकेंसीज़ हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ होने वाली हैं। ओके, काफ़ी अच्छी ये वैकेंसीज़ होने वाली हैं, ये आप देख सकते हो।
निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। देखिए इसमें जो है यानी 1/7/2024 को एज लिमिट है वो 18 से 30 है। ओके, 18 से 30 है। सिलेक्शन ऑफ आरबीआई का जो प्रोसेस रहेगा वो आपका इनिशियल देयर प्रेफरेंस फॉर, आप जो उसमें प्रेफरेंस दोगे जोन का, रेलवे जोन, उसके हिसाब से आपको कंसिडर किया जाएगा चूजन आर बी ओनली। ओके, वो उसमें थोड़ा आपका जो प्रेफरेंस का उसका भी वेटेज दिया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव मोबाइल नंबर, यानी जो आप चला रहे हो वो एक्टिव नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको वही देनी है, क्योंकि कोई भी क्वेरी होगी तो आपके पास वो मैसेज किया जा सकता है, कांटेक्ट किया जा सकता है उससे, तो करेक्ट दीजिएगा। ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू क्रिएट एन अकाउंट। आपको अकाउंट बना के वेबसाइट पे जाके जब अप्लाई करोगे तो अकाउंट बना के तब आपको क्या है वो अप्लाई करना है ऑनलाइन। फ़ीस के हम जिक्र कर ही चुके हैं। जो जनरल में जो है मेल है अगर, तो उसके 500 है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए वो 250 रुपीज़ यानी 250 रुपये हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 मार्किंग है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। जनरल फिटनेस यानी फिज़िकल फिटनेस इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो फिज़िकल क्या है आपका विज़न वगैरह, ये आँखों की जो रोशनी है वो उस लेवल की होनी चाहिए, यानी डिस्टेंस विज़न 6x6 विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट वगैरह भी आपका होगा। ओके, और ये कंडीशन यानी आ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल वालों को भी ऑप्शन देते हैं। आ सब्जेक्ट बैक टू भूटान, आ तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1/1/1962 से पहले वो आ गया हो, विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। तो कौन कौन यहाँ भर सकता है? एज लिमिट आप देख ही चुके हो, 18 से 30 है। और ये SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन की जो बात हो रहे थे कर रहे थे हम लोग, एज रिलैक्सेशन वो अपर एज लिमिट में मिलता है। तो मैक्सिमम अपर एज लिमिट का जो है, जैसे SC ST को 5 ईयर्स का मिलता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का, एक्स सर्विस मैन को आपका 3 ईयर्स का, और एक्स सर्विसमैन OBC को 6 साल का, एक्स सर्विसमैन SC ST का 8 साल को। ओके, तो ये आपका एज अपर एज रिलैक्सेशंस है, वो आप देख लीजिएगा। एज ग्रुप अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट V4 से पहले नहीं होनी चाहिए SC ST, ये उसका एज अपर एज इसका लिमिट इसमें यहाँ आ जाएगी कि यहाँ तक हो SC और ST के लिए 2/7/1989 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ नॉट आफ्टर ऑल कैंडिडेट्स। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी हैव द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एज ऑन द लास्ट डेट 29/2/2024 फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। उससे पहले वो कर चुका हो मार्कशीट वगैरह, उसके पास हो। दोस वेटिंग लिस्ट of their final examination of the prescribed education and technical qualification should not apply। ओके, एग्जामिनेशन फ़ी की हम बात करें, वो फ़ी की ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो जनरल मैन की है वो आपकी क्या 500 है, और बाकी की क्या है 250 रुपये। ओके, 250। Only candidates who attend CBT first will get a refund of their examination fee as mentioned above। एग्ज़ामिनेशन फ़ी उनकी रिफ़ंड हो जाएगी जिन्होंने सिर्फ CBT 1 देंगे, क्योंकि CBT फर्स्ट टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट और सेकंड होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ओके, मोड्स ऑफ फ़ी पेमेंट वो भी आपका ऑनलाइन रहेगा। माइनॉरिटीज़ शैल इंक्लूड, यानी माइनॉरिटीज़ में कौन कौन से रहेंगे? मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, जोरिस्टियंस यानी पारसी, सब्जेक्ट टू द रिवाइज डिलेशन इंक्लूजन इफ एनी रिसीव्ड टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन।
एफिडेविट फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन, उनका एफिडेविट लगेगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस EBS बैकवर्ड क्लासेस, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी फॉर दोज अटेंडिंग CBT फर्स्ट, उनके लिए फर्स्ट के लिए जो कंडीशन है उसके लिए क्या तरीका होगा। ओके तो ये ब्रीफली है, देख लीजिएगा, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी टाइम बाद आई है। ये हमारा सिलेबस होने वाला है, सिलेबस फॉर पार्ट A। तो मैथमेटिक्स में ये आपका नंबर क्या नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल, फ्रैक्शंस है, LCM SCF है, रेशो, क्योंकि ज़्यादातर सेम ही किसी भी कॉम्पिटिशन उठा लीजिए तो सेम ही ये आपका सिलेबस रह रहा है। ओके, और इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देख सकते हैं, और ये आपका है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग सिलेबस फॉर पार्ट B, यानी CBT का जो सेकंड होगा वो। नॉट क्वालिफाइंग परसेंटेज, और परसेंटेज जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो 35 फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी के बेस पे पर नीचे रहेगा। सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड्स, ये आपका सिलेबस है। क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट ट्रेड सब्जेक्ट ऑफ 12 फॉर पार्ट B। उसके बाद आप ये क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करें, तो हमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। वेबसाइट ऑफ RB रेलवेज बोर्ड का पार्टिसिपेटिंग इन CN 01 2024, तो इसमें किसी भी वेबसाइट पर जाके आप क्या है अप्लाई कर सकते हो। The ones of providing the validity of the information submitted in the online application with original documents will rely on the candidates. General guidelines for submission of online application. ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं, किस जोन में कितनी पोस्ट हैं। अगर इन शॉर्ट हम इस देखें तो इसमें क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसमें जो पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट की है, और जो फॉर्म जो अप्लाई होगा वो आपका 20 जनवरी से 29 फरवरी जो उसकी लास्ट डेट है। 5600 के आसपास जॉब्स हैं। जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, वो ऑल इंडिया रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें 12 और उसके साथ ITI चाहिए, स्पेसिफाइड ट्रेड्स एक्ट अप्रेंटिस, या फिर उसके साथ 12 के साथ उसने क्या किया हो, डिप्लोमा किया हो किसी चीज़ में, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग इन लाइस ऑफ उसके बंदे किसके ITI के। ओके, फीस मेल 500 है, और OBC और अदर कैटेगरीज के 250 रुपये है। क्या उसमें जो आपके प्रोसेस जो सिलेक्शन का रहेगा वो आपका रहने वाला है, क्योंकि 2 टेस्ट तो आपके CBT के रहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ओके, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और एज लिमिट जो 18 से 30 ईयर्स है। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट्स जॉब्स हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, क्योंकि जॉब से रिलेटेड मैं डालता रहता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।